वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय एम। स्टूडेंट्स, इस चैनल में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आज हम कुछ एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ए क्लास consisting of 36 and 44 students respectively. If the average weight of section A is 40 kg and that of section B is 35 kg, find the average weight of the whole class. इसमें दिया गया है दो सेक्शन है ए एंड बी। ए का सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है? ए सेक्शन में 36 है एंड बी सेक्शन में स्टूडेंट्स है 44। एवरेज वेट ए सेक्शन का है 40 kg एंड बी सेक्शन का है 35 kg। आपको पूरे क्लास का एवरेज वेट निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 36 प्लस 44 80 स्टूडेंट्स हैं। देन टोटल वेट निकालेंगे। तो पहले ए सेक्शन का निकाल लिए, 36 इंटू 40 देन 44 इंटू 35। ये ए सेक्शन का टोटल वेट हुआ और ये बी सेक्शन का टोटल वेट हुआ। अब दोनों को प्लस कर देंगे, देन डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज वेट आ जाएगा। ये आपका टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। 2980 डिवाइड बाय 80 किए तो आपका आ गया 37.25 kg आंसर। सबसे पहले हमने टोटल स्टूडेंट्स काउंट किया, फिर टोटल वेट निकाला इंडिविजुअल ए एंड बी सेक्शन का, फिर उसको ऐड कर दिया, देन टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स किया, तो इससे आपका एवरेज वेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर of 10 innings was 32. How many runs must be made in his next inning so as to increase his average of runs by 4? एवरेज रन्स दिया है 10 इनिंग्स का 32। अगर बोला है कि इसमें नेक्स्ट इनिंग मतलब 11th इनिंग, 10 प्लस 1 नेक्स्ट हुआ, तो आपका 11th इनिंग में क्या हो रहा है? 4 रन्स का एवरेज बढ़ जा रहा है, मतलब 32 में +4 हो जा रहा है, मतलब 11th इनिंग्स का कितना है? 36 हुआ। तो आपको टोटल रन्स निकालने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एवरेज रन ऑफ 10 इनिंग्स का एवरेज रन दिया है 32, तो 32 इंटू 10 320। देन एवरेज रन ऑफ नेक्स्ट इनिंग मतलब मैं आपको बताई, आपका नेक्स्ट इनिंग क्या होगा? 11th इनिंग, और बोला है इंक्रीज 4 हो जाएगा, तो 32 प्लस 4 36, तो 36 इंटू 11 396, और रन्स निकालेंगे तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, 396 माइनस 320 76 आपका रन्स हुआ। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, David obtained 76, 65, 82, 67 and 85 marks out of 100 in English, Maths, Physics, Chemistry and Biology. What are his average marks? ये आपका पूरा मार्क्स दिया है जो डेविड को मिला है। इंग्लिश में 76, मैथ्स में 65, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 67 एंड बायो में 85। आपको एवरेज मार्क्स निकालना है। बहुत सिंपल है, जितने मार्क्स मिले हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 डिवाइड बाय टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 5 कर दिए, 375 डिवाइड बाय 5 आपका आंसर आया 75 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30 if 2 numbers 35 and 40 are discarded, then the average of the remaining numbers is nearly। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 50 नंबर्स का एवरेज दिया है 30 और इसमें से
दो नंबर हटा दिया गया है, 35 एंड 40। तो 50 नंबर्स, ठीक है, उसका एवरेज कितना था 30, तो 50 इंटू 30 माइनस कर दिया, दो नंबर हटा दिया है तो हम उसको हटा देंगे, 35 एंड 40, तो यहाँ पे आपका आया 1425। अब हम लोग 1425 डिवाइड बाय 48 करेंगे। 48 कहाँ से आया, आपका टोटल 50 नंबर्स था, उसमें से तो दो ये नंबर हटा दिया है, 50 माइनस 2 48, तो आपका आंसर आया 29.68। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, the average score of a cricketer for 10 matches is 38.9 runs. If the average for the first 6 matches is 42, then find the average for the last 4 matches. इसमें टोटल 10 मैचेस का एवरेज दिया है 38.9 है, और शुरू के 6 मैचेस का एवरेज दिया है 42 है, और लास्ट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट के 4 मैचेस का एवरेज फाइंड आउट करना है। बहुत सी सिंपल है, शुरू के 10 मैचेस का हुआ 10 इंटू 38.9 और 6 मैचेस का हुआ 6 इंटू 42, बस दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 137। अब इसका एवरेज निकालना है 4 मैचेस के लिए, तो 137 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका आएगा 34.25, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago the average age of ABCD was 45 years. With E joining them now, the average of all the 5 is 49 years. How old is E? क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल पहले ABCD का एवरेज एज 45 ईयर था, और आज E को ज्वाइन कर लिया, E है वो ऐड हो गया है, मतलब टोटल अब 5 पर्सन्स हो गए। E को ऐड जब किया है तो उसका एवरेज आया है 49। आपको E का एज बताना है, E का आपको एज बताना है। चलिए देखते हैं, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ABCD का आज का प्रेजेंट एज क्या है, तो 45 इंटू 4, 45 आपका एवरेज दिया हुआ है ABCD का, इंटू आपका ABCD ये आपका 4% प्लस आज का बताना है इसलिए हमने प्लस किया, 4 इंटू 5, 5 आपका 5 साल का और 4% ABCD, तो इसका आया आपका 200 ईयर। अब आपको बताना है टोटल 5% का ABCD का बताना है, तो क्या करेंगे 49 इंटू 5, क्योंकि 5 का एवरेज कितना दिया था 49, तो यहाँ पे आया आपका 245। हम सिंपल माइनस कर देंगे E का निकालने के लिए, 245 माइनस 200 किए तो E का एज आया है 45 ईयर्स, 45 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 का एवरेज बताना है, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 सा 9 2 सा 9 3 सा 9 4 सा 9 5 सा, डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 का बोला है। आपका टोटल आया 135, डिवाइड बाय 5 किए तो आंसर आपका आया है 27 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स आर 42, व्हेन 5 मोर नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ 85 नंबर्स बिकम 45, फाइंड द एवरेज ऑफ 5th नंबर। चलिए देखते हैं, टोटल ऑफ 80 नंबर्स, 80 नंबर्स का कितना है आपका एवरेज 42, तो यहाँ पे आएगा 80 इंटू 42 3360। अब बोला है कि 5 नंबर जोड़ दिया गया है, तो 85 नंबर्स का कितना है 45, तो 85 इंटू 45 3825। अब आपको 5 नंबर का, वो जो 5 नंबर जोड़ा गया है उसका निकालना है, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ 3825 माइनस 3360, तो ये आपका आया 465। अब आपको 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो 465 डिवाइड बाय 5 कर दिए तो 93 आपका 5 नंबर्स का एवरेज आ गया, 93 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The average monthly salary of 12 workers and 3 managers in a factory was 600. When one of the manager whose salary was 720 was replaced with a new manager, then the average salary of the team went down to 580. What is the salary of the new manager? पहले क्वेश्चन समझते हैं. इसमें बोला है 12 वर्कर्स है एंड 3 मैनेजर्स है. इनका एवरेज सैलरी है 600. 12 प्लस 3 टोटल 15 लोग हुए. 15 लोग का एवरेज सैलरी है 600. अब इसमें बोला गया है कि इसमें से एक मैनेजर का सैलरी 720 है और उस मैनेजर को हटा दिया गया है, उसके बदले एक नया मैनेजर लाया गया है. तो जब नया मैनेजर लाया गया है तो एवरेज सैलरी है वो कम होके कितना हो गया है 580 हुआ है. पहले कितना था 600 था, अब कम होके कितना हुआ है 580 हुआ है. तो उस न्यू मैनेजर का आपको सैलरी बताना है. तो चलिए देखते हैं. एवरेज सैलरी ड्रॉप्ड, कितना ड्रॉप हुआ? पहले आपका दिया है 600 था, उसके बाद फिर जब मैनेजर को रिप्लेस करके नया मैनेजर लाया गया तो उसका सैलरी है 580. तो कितना ड्रॉप हुआ सैलरी में 20 रुपीज़. देन ओवर ऑफ सैलरी ऑफ 15, टोटल 15 लोग का ओवर ऑफ सैलरी कितना हुआ 15 इंटू 20 आपका हुआ 300. देन 20 आपका यहाँ का और 15 आपका 12 वर्कर्स प्लस 3 मैनेजर्स का. नाउ मैनेजर सैलरी, अब मैनेजर का सैलरी कितना होगा 720 एक मैनेजर का सैलरी माइनस 300. तो ये आपका न्यू मैनेजर का सैलरी आ गया 420. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम Nagpur to Allahabad is 100 km per hour, while when coming back from Allahabad to Nagpur, its speed is 150 km per hour. Find the average speed during journey. एक ट्रेन है जो नागपुर टू इलाहाबाद जाती है तो उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, और जब वो वापस आती है इलाहाबाद से नागपुर से इलाहाबाद टू नागपुर तो उसका स्पीड रहता है 150 किलोमीटर पर आवर. तो आपको पूरा होल जर्नी में कितना एवरेज स्पीड है वो आपको निकालना है. मतलब एक बार गई और एक बार आई, टोटल जर्नी कितनी बार हुई 2 बार हुई. तो यहाँ पे आएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड एक्स प्लस वाई. तो x 2 इंटू 2 क्या है यहाँ पे, एक बार गई और एक बार आई 2 टाइम्स. x आपका पहले का स्पीड 100 और y आपका सेकेंड स्पीड 150 डिवाइड 100 प्लस 150. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 200 इंटू 150 डिवाइड 250 120 किलोमीटर पर आवर. तो ये था आपका एवरेज का 10 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एवरेज के क्वेश्चंस कराऊंगी. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.